दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम मैं हूं फिर से सिद्धार्थ बुद्ध विहार में, जो सेक्टर नोएडा 11 में है। और यहां पर जो 1 करोड़ की धनराशि को पिछले 1 महीने से जो इकट्ठी की जा रही थी वो लगभग पूरी हो चुकी है। अभी कुछ थोड़ा सा अमाउंट अभी बाकी है, जानने की कोशिश करते हैं। और एक अमाउंट और भी, एक बड़ा अमाउंट आया है कहीं से, वो भी जानने की कोशिश करते हैं। वीपी सिंह जी हैं, महासचिव हैं यहाँ के बुद्ध विहार के। सर पहले आपसे ही जानना चाहूँगा कि एक आपके पास डोनेशन आई है, और वो डोनेशन किस रूप में आई है और कहाँ से आई है, और कितना पैसा अभी बाकी है? सर अभी जो हमारे पास में बड़ी डोनेशन आई है, डोनेशन तो हर जगह से मिल रही है, लेकिन बड़ी डोनेशन जो 5,21,000 के करीब की आई है, वो एक संस्था है लद्दाख की। लद्दाख की संस्था है लद्दाख नलजोरमा तसोग स्पा। ये एक वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है जिसके माध्यम से बहुत शॉर्ट नोटिस में, क्योंकि मंगलवार को ही उनसे बात हुई थी, और मंगलवार से और 4 दिन के अंदर ही, 5 दिन के अंदर उन्होंने हमें जो है ये राशि जमा करी है। हम उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो दिया है ये कह के दिया है कि हमारा कोई इसमें ज़्यादा नाम वाम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नहीं, हम उनके इसलिए आभारी हैं कि उन्होंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनका आभार प्रकट करें, हम उनकी कृतज्ञता प्रकट करें, जो भगवान बुद्ध के धम्म में बताया जाता है। तो हम उनके लिए नमन करते हैं बार बार। और उन्होंने ये भी कहा है कि और भी हम धनराशि आपके लिए एकत्रित करेंगे, और मौका लगे तो हम वहाँ आएंगे भी, ये भी उन्होंने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील बहुत जी, आपके अर्थक प्रयासों से ये काम हुआ, क्योंकि आपने हमारे UTV ओके चैनल के माध्यम से आपने ये न्यूज़ देखी, और फिर आपस में बातचीत करके, कोऑर्डिनेशन करके उनसे भी बात की। तो क्या लगता है कि क्या इस अमाउंट से हमें कुछ फ़ायदा होगा? सर बिल्कुल फ़ायदा होगा। 1 करोड़ रुपए में अगर 1 रुपया कम कर दिया जाए तो वो 1 करोड़ रुपया नहीं होता जी। आज सिद्धार्थ बुद्ध विहार का मामला पिछले 1.5 महीने 2 महीने के करीब चल रहा है, और डोनेशन आप जैसे देख रहे हो, सभी अपने अपने सहयोग से, अपने अपनी क्षमता के हिसाब से दे रहे हैं। कोई 10,000 भी दे रहा है, कोई 50,000 भी दे रहा है, कोई लाख भी दे रहा है। लेकिन हमारी कोशिश ये रही एक ऐसी जगह हम टच करें जहाँ से हम एक अच्छी डोनेशन उठा पाए, क्योंकि समय कम है। कोर्ट द्वारा जो 7 हफ्ते का जो हमें टाइम दिया गया है, उस 7 हफ्ते के अंदर 1 करोड़ रुपए जमा कराना बहुत बड़ी बात है। तो हमें थोड़ा स्मार्ट वर्क और ऐसे लोगों से जुड़ना पड़ेगा, ताकि हम वो धनराशि को कम समय में इकट्ठा कर पाए। इसी एवज में हमने कोऑर्डिनेट करा, और लद्दाख के लोगों से हमने कांटेक्ट किया, जहाँ से कुछ कार्यकर्ताओं ने, जो उनका एक छोटा सा एक संगठन भी है, उन्होंने बोला था संगठन का नाम ना ले, लेकिन सर ने बता दिया कोई बात नहीं। लेकिन उनका कहना है कि हमारी छोटा सा ये हम आपसी सहयोग कर रहे हैं। बाकी आप अगर लद्दाख आते हैं, आपका वेलकम है, क्योंकि 2-3 साथियों से और बात कर रहे हैं। वहाँ इतने भावुक लोग हैं भगवान बुद्ध के प्रति, जब से उनको पता लगा कि दिल्ली NCR के अंदर एक सिद्धार्थ बुद्ध विहार है, जिसके ऊपर प्रशासन ने अपना अतिक्रमण कर लिया, और जो अलॉटमेंट दिया गया था वो कैंसिल कर दिया, और पेनल्टी लगा दी 1 करोड़ रुपये। तो वो बहुत भावुक है, और वो तन मन धन से पूर्ण रूप से वो सहयोग करने को तैयार है। उसी के ये छोटा अंश के रूप में 5,21,000 रुपये इस बुद्ध विहार में आज दिया गया है। जी बिल्कुल। मैं फिर से आपको बता दूं कि लद्दाख के लोगों ने 5,21,000 रुपये सिद्धार्थ बुद्ध विहार नोएडा के लिए दान किया है। सर मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आप पूरे भारत में दौड़ रहे हैं, सब लोग, पूरी टीम जो है आपकी वो दौड़ रही है, तो लगभग कहाँ तक आपकी कामयाबी पहुँची है? सर कामयाबी तो आप लोग देख रहे हैं कि जब से लोगों को पता चला कि सेक्टर 11 सिद्धार्थ बुद्ध विहार संकट में है, और पेनल्टी 3.25 करोड़ के करीब नोएडा अथॉरिटी ने की है, और सीलिंग के जो ऑर्डर हुए, तो तभी से हमारा समाज खुल के आगे आया। और आज देश की विभिन्न संस्थाओं ने बढ़ चढ़ कर के यहाँ दान दिया है। और उसी श्रृंखला में जो लद्दाख के जो हमारे धम्म अनुयायी हैं, बाबा साहब के मानने वाले, बुद्ध को मानने वाले, तो वहाँ से भी आज सुनील बौद्ध जी के द्वारा, अनिल सागर जी के, और आप मिलेंद्र गौतम जी आपके द्वारा ये जो 5,21,000 जो आया है दान, तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए इस समय में ये राशि बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारी बुद्ध विहार पूर्ण कमेटी उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, उनके लिए मंगल कामनाएं करती है। और हमारा बजट दिन प्रतिदिन, अब जैसे माननीय अध्यक्ष जी ने भी कहा था कि अब हम 50+ चल रहे हैं, तो हमारा बुद्ध विहार, मैंने पहले भी कहा था कि बुद्ध विहार
सिद्धार्थ बुद्ध विहार यहीं है, यहीं रहेगा। आने वाली जनरेशन यहाँ बुद्ध को, भगवान बुद्ध को नमन करेगी और ये हम आप सब लोगों के सहयोग से होगा। और सब जितने भी साथी यहाँ सहयोग कर रहे हैं सबके लिए बुद्ध विहार कमेटी की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं। और एक निवेदन और, जिस साथी को भी इस वीडियो के माध्यम से या जहाँ से भी पता चले वो बुद्ध विहार में आकर के दान दें। बुद्ध विहार सबकी धरोहर है, ये कोई व्यक्तिगत नहीं है, तो इसमें सब बढ़ चढ़ के सहयोग करें। और इससे एक एकता भी प्रतीत होगी पूरे देश में कि बौद्धों में और बाबा साहब के अनुयायी माननीय कांसीराम साहब के मानने वालों में इतनी एकता है सर। बिल्कुल एकता तो है सर, और एकता दिखाई भी दे रही है। सिद्धार्थ बुद्ध विहार के आप अध्यक्ष हैं और एक पिलर की तरह आप भी खड़े हुए हैं, तो क्या लगता है कि एकता हो रही है अब इस बुद्ध विहार के माध्यम से पूरे देश में एकता फैल रही है? नहीं, एकता तो हो चुकी है और एकता प्रदर्शित हो रही है और जो रिजल्ट है वो बता रहा है। इन लोगों का, हमारे लोगों का जो उत्साह है, उमंग जो भरा हुआ है, वो खुद ही प्रदर्शित कर रहा है कि हमारे में बहुत बड़ी एकता है जी। और एक दूसरे के प्रति जो है, भगवान बुद्ध के प्रति जो एक सरेंडर भाव होता है हर व्यक्ति के अंदर दिखाई दे रहा है। हर आदमी का चेहरा जो है खिला हुआ है और हर प्रकार से तन मन धन से सभी लोग तैयार हैं कि हमारा बुद्ध विहार जो सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगा। क्यों कि हम लोग जो है, जो लक्ष्य गवर्नमेंट चाहती है उसको हम लोग पूरा कर लिए हैं और कर लेंगे। बिल्कुल कर लेंगे। बुद्ध की धरती है और बुद्ध की धरती पे अगर बुद्ध विहार टूट जाएगा तो ये असंभव वाली बात है। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, पूरे दमखम से इस बुद्ध विहार की सेवा में लगे हुए हैं और पूरे भारत में आप लोग घूम रहे हैं, तो क्या लगता है कि एकता का भी एक मैसेज है ये कि अगर बुद्ध विहार बचाना है तो बुद्ध विहार को बचाने के चक्कर में हम एकता में भी आ रहे हैं? एकता तो हमारी उसी दिन दिख गई थी जिस दिन हमको सीओ साहब ने, सीओ मैडम ने यहाँ पर पर्चा भेजा था इस सीलिंग के लिए। उसी समय दी गई थी। मैडम यहाँ पर राउंड लगा गई और देख गई थी कि इतनी यूनिटी, जितने जेंट्स उससे दुगनी महिलाएं यहाँ पर थी, तो इससे समझ आ जाती है लोगों को, देखने वालों को भी। और यहाँ जो मैडम देख के गई है, जिसने हमें सीलिंग का ऑर्डर दिया, वो समझ गए कि ये बुद्ध विहार को कुछ होने वाला है नहीं। इतना बड़ा संगठन है, इतने बड़े सहयोगी हैं कि इस बुद्ध विहार को, ये भगवान बुद्ध के जो अनुयायी हैं उनको कुछ होने वाला है नहीं। और पूरी तरह से हम लोग एक तरह से उनको हरा चुके हैं। बिल्कुल। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि इस बुद्ध विहार की लड़ाई में वो लोग जो हैं, जो इसको क्षति पहुंचाना चाहते थे, उनको लगभग हरा ही दिया है। सर क्या कहना चाहेंगे, कितनी हम जीत पे पहुंच चुके हैं? आज हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हम जो भी अमाउंट है उसके बिल्कुल नज़दीक हैं और लद्दाख वालों के लिए हम और हमारी पूरी टीम बुद्ध विहार सेक्टर 11 नोएडा यूपी की तरफ से उनको बार बार हम साधुवाद देते हैं और वो करुणा के पात्र हैं और हम उनके लिए यही शुभकामनाएं करते हैं कि वो आगे हमारे साथ जुड़े रहें और हम भी उनसे संपर्क बनाए रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। लद्दाख से आपको डोनेशन आई है आपकी बुद्ध विहार के लिए, क्या कहना चाहें? देखिए, लद्दाख से डोनेशन आने का जो मतलब है वो बहुत बड़ा संदेश है। लद्दाख बुद्ध के अनुयायियों का बहुत बड़ा गढ़ है और पुराना गढ़ है। हमारे इस क्षेत्र में तो बाबा साहब ने इस संदेश को फैलाया, लेकिन वो तो पुश्तैनी बुद्धिस्ट हैं और बुद्धिस्ट की जो एजुकेशन है, उनका जो ज्ञान है, उस पर चलते आ रहे हैं। तो इसमें जो खास बात है वो बात है कि भावना, इतने कम समय में जो उन्होंने अपनी भावना प्रदर्शित की है वो भगवान बुद्ध के सिवाय बहुत मुश्किल है। क्योंकि भावना जब आती है तो बहुत सारी चीज़ों को पार करते हुए जब आदमी आगे बढ़ता है तब भावना आती है। और जो दानशीलता है, दानशीलता तो वो असली दानशीलता है कि उसको भावना में क्या आता है कि हमने जो दान दिया है उससे हमको और खुशी मिल रही है। ये दान की जब पारमिता की बात आती है तो और दान देकर के और खुशी मिलती है। जितना हम जान देते हैं उतनी और खुशी मिलती है। तो एक 10 पारमिताओं में से ये बहुत इम्पॉर्टेंट पारमिता है भगवान बुद्ध के, जो बुद्ध के रास्ते तक पहुंचने वाली। तो उन्होंने आज हमें ये दर्शा दिया कि इतने छोटे से नोटिस में उन्होंने हमें अभी तक जो संस्थानों से पर्सनल लेवल पे जो धन मिला है, सबसे ज़्यादा उनसे हमें धन मिला है। कैसे
उनकी भावना से, भगवान बुद्ध के ज्ञान से, भगवान बुद्ध की अनुकंपा से। जी। तो उनसे और ज़्यादा, इससे ज़्यादा ट्रिब्यूट और कुछ नहीं हो सकता कि वो ट्रू भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं और हम भी उनसे शिक्षा ग्रहण करें। बिल्कुल शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे भी जानना चाहूँगा कितनी खुशी है, क्योंकि हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं इस बुद्ध विहार को बचाने के लिए, और एक अलग शहर से, इतनी दूर से, इंडिया का दूसरा कोना है, वहाँ से आपके लिए हेल्प आती है, तो कितनी खुशी है। सब दानंग धम्म दानंग जिनाति। दुनिया में जितने भर भी दान, 3 तरह के दान हैं, भय में दान, दया में दान और धम्म दान। और ये जो धम्म दान है वो दान होता है कि जो सब दानों में श्रेष्ठ होता है, सभी दानों को जीत लेता है। और लद्दाख वालों को जैसे ही पता लगा इस बुद्ध विहार की स्थिति का, उन्होंने बहुत कम समय में इतना बड़ा सहयोग दे करके, धम्म का दान दे करके, जितने भर भी दान होते सबको जीत लिया और सबसे आगे जाने का काम किया। तो ये उन्होंने बहुत अच्छा किया। और उनका ये कार्य है जैसे डूबे को तिनके का सहारा, परंतु ये तिनके का सहारा नहीं, एक नाव का सहारा होगा। और ये जो है हमारी जो समस्या है उसका समाधान निश्चित ही होगा। बिल्कुल, डूबे को तिनके का सहारा होता है, पर लद्दाख की तरफ से एक पूरी बोट ही समझ लीजिए, पूरी एक नाव जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। और हो सकता है कुछ ही दिन में लद्दाख यहाँ से टीम जाए और उन लोगों से और बात करके कुछ और डोनेशन भी इकट्ठी कर सकते हैं। पर मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि भारत के दूसरे कोने से, बिल्कुल बॉर्डर से, गौतम बुद्ध नगर नोएडा सेक्टर 11 सिद्धार्थ बुद्ध विहार के लिए हेल्प आ सकती है। तो हमारे उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा और जितने भी 28 राज्य हैं, उनसे भी कई जगहों से डोनेशन आ रही है इस बुद्ध विहार को बचाने के लिए। अभी 50% ही हो पाया है, 50% अभी और बाकी है। आपसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस बुद्ध विहार से मिलें। नीचे आपको मैंने एक फ़ोन नंबर दिया हुआ है, वो बुद्ध विहार के महासचिव और अध्यक्ष जी का नंबर है। आप उनसे डायरेक्ट बात करके यहाँ डोनेशन पहुँचा सकते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। मिलेंद्र गौतम, गौतम बुद्ध नगर नोएडा सेक्टर 11 सिद्धार्थ बुद्ध विहार से। ओ बहुजन के रखवाले, संविधान बनाने वाले, तुमको नमन, 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 तुमको नमन। ओ बहुजन के रखवाले, संविधान बनाने वाले, तुमको नमन, 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 तुमको नमन। ज्ञान सूर्य तुम, ज्ञान सूर्य तुम, इस जगत के नारी के उद्धारक, भीमराव बाबा साहब तुम हो करुणा के सागर। तुमको नमन, 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 तुमको नमन। तुमने कलम से भारत में था समता का प्रसार किया, जो भी किया सब
नमन, तुमको 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 नमन। ओ बहुजन के रखवाले, संविधान बनाने वाले, तुमको नमन, 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 तुमको नमन। थैंक यू। जय भीम, जय भारत। सारे शोषितों के हक की लड़ाई लड़ाई बाबा भीम जी लड़े, लड़ाई बाबा भीम जी लड़े है, लड़ाई बाबा भीम जी लड़े। आओ कर ले थोड़ी, हो आओ कर ले थोड़ी उनकी बड़ाई, लड़ाई बाबा भीम जी लड़े। और सभी लोग साथ देंगे मेरा। सारे शोषितों के, सारे शोषितों के हक की लड़ाई लड़ाई बाबा भीम जी लड़े, सारे शोषितों के हक की लड़ाई लड़ाई बाबा भीम जी लड़े, लड़ाई बाबा भीम जी लड़े है, लड़ाई बाबा भीम जी लड़े। आओ कर ले थोड़ी, आओ कर ले थोड़ी उनकी बड़ाई, लड़ाई बाबा भीम जी लड़े, सारे शोषितों के हक की लड़ाई लड़ाई बाबा भीम जी लड़े। पशु जैसा जीवन था गुलामी हम करते, शुद्ध भोजन जल बिना पल पल मरते। पशु जैसा जीवन था गुलामी हम करते, शुद्ध भोजन जल बिना पल पल मरते। उनके पास थी हर, उनके पास थी हर मर्द की दवाई, लड़ाई बाबा भीम जी लड़े, सारे शोषितों के हक की लड़ाई लड़ाई बाबा भीम जी लड़े, लड़ाई बाबा भीम जी लड़े है, लड़ाई बाबा भीम जी लड़े। हो आओ कर ले थोड़ी उनकी बड़ाई, लड़ाई बाबा भीम जी लड़े, सारे शोषितों के हक की लड़ाई लड़ाई बाबा भीम जी लड़े, सारे शोषितों के हक की लड़ाई लड़ाई बाबा भीम जी लड़े। आओ कर ले थोड़ी उनकी बड़ाई, लड़ाई बाबा भीम जी लड़े, सारे शोषितों के हक की लड़ाई लड़ाई बाबा भीम जी लड़े। आओ कर ले थोड़ी उनकी बड़ाई, लड़ाई बाबा भीम जी लड़े।
जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद।